हेलो दोस्तों, सक्सेस ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक का वैदिक काल और जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन देखने के अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट है, सबसे सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, 4 वेदों में से किस में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल को समर्पित है। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वशक्ति किस स्थान के शासक थे? तो अश्वशक्ति केकई के शासक थे। नेक्स्ट है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी अक्सकिनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो इसका आंसर है चिनाब नदी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है? तो सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। तो गाय का प्राचीन नाम अधन्या था जिसका वध न हो। राजा का प्राचीन नाम गोपा था। अतिथि का प्राचीन नाम गोहंता या गोहन था। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत था। नेक्स्ट है, युद्ध का प्राचीन नाम गविष्टि, गेसु या गम्य था। पुत्री का प्राचीन नाम दुहिता था। अनाज का प्राचीन नाम धान्य था। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व था। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उबरा था। पशु चारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम खिल्य था। हल से बनी नालिया का प्राचीन नाम सीता था। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति पर राजा का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? तो वैदिक देवता का पुरोहित बृहस्पति को माना गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्के के लिए। नेक्स्ट है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद पर कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। यजुर्वेद पर तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। सामवेद पर पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद पर गोपथ ब्राह्मण लिखा गया है। ऋग्वेद में दोस्तों 1028 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद पर लिखा गया आरण्यक है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद पर लिखा गया
अरण्यक है बृहदारण्यक और शतपथ। सामवेद पर लिखा गया अरण्यक है जैमिनीय और छंदोग्य। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, इसके प्रवर्तक है प्रजापति। यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक है नारद। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक साहित्य में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह पुरोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था, तो जौ के लिए। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में सभा और समिति को दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट है श्रीमद्भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक नदियां प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास, दृश्यदंती या दृश्यदंती का आधुनिक नाम है घग्गर, कुब्रू का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। नेक्स्ट है दोस्तों अक्सकिनी का आधुनिक नाम है चिनाब, सदुत्री का आधुनिक नाम है सतलज, गोमल का आधुनिक नाम है गोमती, सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध, सरस्वती का आधुनिक नाम है घग्गर, सुषोमा का आधुनिक नाम है सोहन। नेक्स्ट है सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात। नेक्स्ट है दोस्तों मूल लिपि थी। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसे उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में
लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो उसे अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे। नेक्स्ट है, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन धर्म का है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे निर्जरा कहते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म में स्वयंवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। नेक्स्ट है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर पर्व मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल थे। नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है, किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन संगतियां। 2 जैन संगति हुए हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ है, क्षमा सरवन अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संध के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। नेक्स्ट है, इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना अन्नोजा था। प्रमुख उपाधि है कैवलीन। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था। जिन का अर्थ विजेता होता था, निग्रंथ का अर्थ बंधन रहित, अरहत का अर्थ पूज्य होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्माण प्राप्ति। पावापुरी राजगृह में हुआ था। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सिस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान के शासित क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए जाना जाता है? तो आजीवकों के आवास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है?
तो ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के क्रम में जोड़ा है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। नेक्स्ट है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति में बौद्ध संत अस्थाविरवादी तथा महासंधिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गए? तो द्वितीय बौद्ध संगति में विभाजित हो गए। नेक्स्ट है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन का अंतिम अवस्था। नेक्स्ट है शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मिदेही स्तंभ अभिलेख यह पुष्टि करता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट है बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध की उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से।